हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज मेघना, योर रीजनिंग मेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे सिलोजिज्म के क्वेश्चंस की। बेसिक पार्ट जो हमारा था वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। हमने बेसिक से सिलोजिज्म को समझा था, हमने वेन डायग्राम समझा था, कुछ एग्जांपल्स भी उससे रिलेटेड हमने किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम सारे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है आपके पास, दो कंक्लूजन है, ठीक है। नो ओ इज एल, नो एल इज पी। अब हमको सबसे पहले क्या करना होता है, हम वेन डायग्राम बनाएंगे। कोई भी ओ जो है वो एल नहीं है, ये कहा गया है। चाहो तो आप ऐसे सर्कल भी बना सकते हो। कोई भी एल जो है वो पी नहीं है। अब आपका जो क्या है, इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरह बन रहा है, ठीक है। यहां पे हमने ये सारा कंप्लीट हमारा स्टेटमेंट हो चुका है। चेक करना है कंक्लूजन सही है या गलत है, जो भी दिया गया है। यहां पे सिलोजिज्म में आपको जैसे मैंने बताया, स्टेटमेंट में आपका चाहे कुछ भी दिया हो, ठीक है, स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा गया हो वो एक सत्य होता है। उसे आप क्या मानोगे, एक ट्रुथ मानोगे। 100% एक यूनिवर्सल ट्रुथ है वो, एक उसको आपने सही मान के ही आगे वेन डायग्राम बनाना है। वहां पे दिमाग नहीं चलाना है कि जो ओ हो गया वो एल कैसे हो सकता है, जो कैट हो गया वो डॉग कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वो लॉजिकल दिख सकता है बट आपको उसको सच मानना है, ठीक है। जो भी है आपके स्टेटमेंट के अंदर ही है, स्टेटमेंट से बाहर आप कुछ नहीं लोगे, ठीक है। दिमाग आपको कहां पे चलाना है, कंक्लूजन जो है वो कंक्लूजन उसको लॉजिकली फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, मतलब कंक्लूजन सही है या गलत है, वही हमें चेक करना है, ठीक है। हमने देखा कंक्लूजन फर्स्ट, नो ओ इज पी। कह रहा है कि कोई भी ओ जो है वो पी नहीं है। यहां देखिए, अब O और P के बीच में रिलेशन हमें नहीं पता, इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन। अब मान लो जिन लोगों के बारे में या जिन दो एलिमेंट्स के बारे में आपको नहीं पता उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो आप उनके बारे में कुछ भी बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। ना ही आप सभी बोल सकते हो, ना ही आप कुछ बोल सकते हो, ठीक है। ना ही आप एक ना का रिलेशन बना सकते हो उसमें। तो आपके जो भी और, सम और नो वाले रिलेशन है वो आपका 100% वहां पे श्योर नहीं होते हो। आप डेफिनेटली कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है। सिलोजिज्म में जब तक आपके पास डेफिनेटली आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि वो कंक्लूजन सही है या फिर गलत है, तब तक आप उसको आप मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हो तब तो कंक्लूजन रॉन्ग ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता, ठीक है। यहां पे नो ओ इज एल पी, तो रिलेशन तो हमें दिख नहीं रहा, तो हम कैसे कुछ भी बोल सकते हैं? तो ये तो गलत ही हो गया भाई, हम नहीं बोल सकते तो गलत कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक केस बन के आता है, जब आगे करते हैं पॉसिबिलिटी का केस आपका आता है। पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि पॉसिबल है या नहीं है वो आपका बाद में चल के आता है, कि जिन चीजों के बारे में आपको नहीं पता वो पॉसिबल हो भी सकता है भाई, है ना, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, तो तब वो बातें अलग हो जाती है। यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी नहीं देते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट इज नो पी इज एल। अब ये वेन डायग्राम अगर हम देखेंगे तो पी और एल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है, मतलब बोला गया है कि इन दोनों के, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करेंगे, ये आपको दिया गया है। यही बात आपको कंक्लूजन सेकंड में भी बोली गई है कि नो पी इज एल, कोई भी पी जो है वो एल नहीं होगा, यही कहा गया है। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, मतलब सही है। देखो सेकंड कंक्लूजन कहा है, ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, विच इज करेक्ट, ठीक है। तो यहां से आपका सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे ट्राई करेंगे, सम बॉक्स आर क्लोज, कुछ बॉक्स जो है वो क्लोज है, ठीक है। इस तरह से हम बनाते हैं। ऑल क्लोथ मतलब सारे के सारे जो क्लोथ हैं वो क्या है, फाइबर है। इस तरह से आपने बनाया, ठीक है। अब आपने वेन डायग्राम कंप्लीट कर दिया, हमने चेक करना है कंक्लूजन को। सम फाइबर आर बॉक्स, कह रहा है कि सब कुछ फाइबर जो है आपके क्या है, बॉक्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं फाइबर और बॉक्स के बीच में एक पार्ट मुझे कॉमन यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन है दोनों के बीच में, बिल्कुल भाई है, कॉमन है, तो कह सकते हैं ना कुछ बॉक्स फाइबर कुछ फाइबर बॉक्स है,
बिल्कुल बोल सकते हैं, ये भी तो आपका बिल्कुल ट्रू है। अब देखो सेकंड कंक्लूजन में उसका बिल्कुल ऑपोजिट पूछ रहा है कि कोई भी फाइबर बॉक्स नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग बात बोल दी। नो का रिलेशन का मतलब तो हो गया ये यहाँ और ये यहाँ, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, पर आपको कनेक्शन तो दिख रहा है, कॉमन पार्ट भी दिख रहा है, तो यहाँ पे तो ये साफ साफ आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो कंक्लूजन सिर्फ कौन सा सही होगा, पहला ही कंक्लूजन जो है आपका यहाँ पे सही होगा, विच इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल जेब्रा आर मंकी, सारे के सारे जो जेब्राज हैं वो मंकी हैं। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, इस तरह से, नो मंकी इज डॉल, कोई भी मंकी डॉल नहीं है, ये बनाया आपने। ठीक है, अब आपको चेक करना है, 3 कंक्लूजन इसमें आपको दिए गए हैं, ये आपके 3 कंक्लूजन हैं। नो जेब्रा इज अ डॉल, कोई भी जेब्रा जो है वो डॉल नहीं है, जेब्रा कोई भी डॉल नहीं है, ये हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, जब एम ही, जो मंकी ही है जो डॉल का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो जब मंकी ही डॉल का पार्ट नहीं है तो आपका जेब्रा भी डॉल का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि जेब्रा किसका पार्ट है, जेब्रा किसके अंदर समाया हुआ है, मंकी के अंदर समाया हुआ है ना। तो जेब्रा को पहले डॉल तक पहुंचने के लिए मंकी से बाहर आना पड़ेगा। तो जब जेब्रा मंकी के अंदर है, तो जब मंकी ही किसी से रिलेट नहीं कर रहा है तो जेब्रा कैसे रिलेट कर लेगा, इसीलिए ये वाला कंक्लूजन सही है आपका। सॉरी, ये कंक्लूजन नो बोला गया है, मतलब कह रहा है नहीं है, तो सही है। नेक्स्ट, नो डॉल इज अ मंकी, कोई भी डॉल मंकी नहीं है, तो यहाँ पे आपने देखा कोई भी डॉल मंकी नहीं है, वही बात आपको स्टेटमेंट में भी दी गई है, वेन डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है। सब मंकीज आर जेब्रास, कुछ मंकी जो हैं वो जेब्रा हैं, बिल्कुल हैं। हमने क्या सीखा है इसमें, जब भी आप, यहाँ ध्यान से देखना, जब भी आप अंदर से बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो आपका हमेशा सम भी फॉलो करता है, या कुछ भी सही होता है, मतलब जैसे कुछ आपका सही होगा, ठीक है, और ऑल हमेशा नहीं आपका सही होगा, मतलब सिर्फ सम आपका सही होता है यहाँ पे और ऑल सही नहीं होता। जब हम पूछते हैं बाहर से अंदर की ओर, मतलब कह रहे हैं कि अगर मैं बोलूं सम मंकी आर जेब्रा तो ठीक है, बट अगर मैं कहूं ऑल मंकी आर जेब्रा तो वो वहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सिर्फ बाहर से अंदर की ओर आते टाइम सिर्फ कुछ ही जो सम वाला पार्ट है वही सही होता है। ठीक है, बट अगर मैं अंदर से बाहर की ओर आऊं, मतलब मैं बोल रही हूं कि सारे के सारे जेब्रा जो हैं वो मंकी है, वो भी ठीक होगा, और कुछ जेब्रा जो है वो मंकी है, वो भी ठीक होगा। तो आपका सभी वाला पार्ट भी इसमें सही होता है और कुछ वाला पार्ट भी आपका इसमें सही होता है। ठीक है, ये चीज हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसमें, तो हमारा जो कंक्लूजन था वो राइट था, सम मंकीज आर जेब्रा, वी कैन से दैट। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं। अब आपका क्या हो गया, तीनों कंक्लूजन सही हैं, तो सारे के सारे कंक्लूजन सही हैं, तो ऑल ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे, सम शूज आर कीज, कह रहा है कि कुछ शूज जो है वो क्या है, आपके कीज है। यहाँ पे आपने देखा इस तरह से बनाया, ऑल कीज आर लॉक्स, सारे के सारे की क्या है, लॉक है। ठीक है, ये हमने किया। चेक करेंगे, ऑल शूज आर लॉक्स, कह रहा है कि सारे के सारे शूज जो हैं लॉक हैं। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो वो ये बोल रहे हैं कि सारे के सारे शूज क्या हैं, लॉक्स हैं, तो ये देखो लॉक और शूज के बीच में एक ये वाला पार्ट है जो कॉमन है, कॉमन तो पार्ट है, पर हमको जो पार्ट वेन डायग्राम कवर नहीं कर रहा है, ये वाला पार्ट जो वेन डायग्राम कवर नहीं कर रहा है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, वेन सिलोजिज्म में जिस पार्ट के बारे में हमें नहीं पता, ठीक है, वी डोंट नो, ठीक है, वी डोंट नो अबाउट द पार्ट, ठीक है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या है, अब आपको सभी का तो पता नहीं है कि सारे के सारे शूज जो है लॉक होंगे कि नहीं होंगे, हम सिर्फ कह सकते हैं कि कुछ तो दिख रहे हैं, पर सारों का हमको नहीं पता है ना। अब जब नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, कंक्लूजन को रॉन्ग कर देते हैं वहीं पे, तो कंक्लूजन इज रॉन्ग।
नेक्स्ट के लिए सम लॉक्स आर शूज। अब देखो सम तो बिल्कुल सही है क्योंकि सम पार्ट हमको दिख रहा है, सम मतलब थोड़ा सा कॉमन पार्ट हमें दिख रहा है दोनों के बीच में। किसके दोनों के बीच में? लॉक के बीच में और सम के बीच में, सॉरी शूज के बीच में। लॉक और शूज के बीच में कॉमन दिख रहा है तो बिल्कुल सम वाला क्या हो गया? सही हो गया। मतलब कुछ लॉक जो है वो शूज है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाता है जिसमें सिर्फ सेकेंड वाला बोला गया हो? ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चेक करेंगे। ऑल पेंसिल आर सीजर। सारे के सारे पेंसिल क्या है? सीजर है। तो इस तरह बनाना है, ठीक है, सीजर्स। नेक्स्ट क्या है? सम सीजर आर सॉक्स। कुछ सीजर जो है वो सॉक्स है। ठीक है, ये आपने लिखा। अब देखो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे पेंसिल और सॉक्स के बीच में मैंने कोई भी कनेक्शन नहीं बनाया है। देखो इसका सर्कल यहाँ है और इसका सर्कल यहाँ है। अब मैंने ये क्यों नहीं बनाया? क्योंकि स्टेटमेंट में दिया ही नहीं गया है। ठीक है, स्टेटमेंट में सिर्फ सीजर का कनेक्शन दिया है सॉक्स से, पर पेंसिल का है नहीं है, मुझे नहीं दिया गया था। तो मैं उसको उसी तरह से बनाऊंगी कि उन दोनों के बीच में मुझे वेन डायग्राम में भी कोई कनेक्शन ना दिखाई दे। ठीक है, बस ये दिखाई दे कि वो सीजर का पार्ट है और ये पूरा का पूरा सीजर के अंदर समाया हुआ है, बस यही बताना है। चेक करेंगे फर्स्ट कंक्लूजन के लिए। ऑल सीजर आर पेंसिल्स। कह रहा है कि सारे के सारे सीजर क्या है? पेंसिल है। अभी अभी हमने बताया जब हम बाहर से अंदर की ओर ऑल पूछेंगे, सभी पूछेंगे, तो आपका हमेशा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ क्या सही होता है? सम सही होता है। तो ये वाला यहाँ पे क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सम सॉक्स आर सीजर। कुछ सॉक्स जो हैं वो सीजर हैं। देखो बिल्कुल दिख रहा है हमें, सॉक्स का कुछ पार्ट सीजर के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये आपका सही हो गया। और कंक्लूजन सेकंड क्या है? यहाँ पे कहाँ पे लिखा गया है? ओनली सेकंड फॉलोज। ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो गया? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहीं पे अगर मैं पूछ लेती कि कुछ सॉक्स जो हैं, सम सॉक्स, ठीक है, सम सॉक्स आर पेंसिल, अगर मैं ये पूछती तो यहाँ पे ये सही होता या गलत होता? आप क्या करते इसको? देखो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन दिया गया होगा, क्योंकि बताया तो दोनों एक ही के पार्ट हैं, पर हमको वेन डायग्राम में जब नहीं दिख रहा इनके बीच में रिलेशन तो नहीं पता हमें। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि नहीं पता कोई कॉमन पार्ट है कि नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, सम नो सेफ इज अ डेस्क। कह रहा है कोई भी सेफ जो है वो डेस्क नहीं है। ऑल डेस्क आर कप। कह रहा है कि सारे के सारे डेस्क क्या हैं? कप हैं। ये आपने किया। ठीक है, सारे के सारे डेस्क क्या हैं? आपके कप हैं। ये आपने लिखा। फिर आपने लिखा क्या? चेक किया, नो डेस्क इज अ सेफ। कह रहा है कोई भी डेस्क जो है वो सेफ नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों को से दोनों के बीच में, सेफ और डेस्क के बीच में कोई भी रिलेशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन, सम कप्स आर डेस्क। कुछ कप जो हैं वो डेस्क हैं। यहाँ पे बिल्कुल डेस्क का आधा पार्ट, कप का जो आधा पार्ट क्या है? डेस्क ने कवर किया हुआ है। बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि कुछ कप जो है वो डेस्क के, तो दिख रहा है हमको कप के अंदर है, डेस्क का कुछ पार्ट कप के अंदर है, तो कप का भी जो आधा पूरा सर्कल है वो डेस्क की तो कवर कर रहा है। तो बिल्कुल ये वाला कंक्लूजन क्या है? राइट है आपका। नेक्स्ट इज सम डेस्क आर सेफ। कह रहा है कि कुछ डेस्क जो है सेफ। अब तो इन दोनों के बीच में जब नो का रिलेशन दिया गया है तो हम क्यों बोलेंगे कि वो कुछ है, सम है या फिर ऑल है? नहीं है भाई रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। ऑल कप्स आर डेस्क। अब देखो ऑल कप कह रहा है, फिर से वही बात, हम बाहर से अंदर की, मतलब बड़े को कह रहे हो आप छोटे के अंदर समाया हुआ है, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा जी, ये वाला जो फर्स्ट कंक्लूजन था वो आपका सही था, क्योंकि यहाँ पे क्या था? सारे जो डेस्क और सेफ के बीच में नो का रिलेशन है, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है, वही बात कही गई थी। तो फर्स्ट आपका ट्रू है। ठीक है, तो कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, सम डेस्क आर बॉक्स। आपने बनाया सम डेस्क
आर बॉक्स, ठीक है। सम बॉक्सेस आर रेजर, तो इस तरह से बनना चाहिए। अब आपको दिख रहा होगा इस सर्कल में और इस सर्कल में कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं है। ये ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में रिलेशन आपका डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, सिर्फ बीच में बॉक्स वाला पार्ट कॉमन है। तो ध्यान रखना है, सम रेजर आर डेस्क, चेक करेंगे सम रेजर आर डेस्क, कह रहा है कि कुछ रेजर जो है वो डेस्क है। वही बात है, हमें नहीं पता कि क्या रिलेशन हो सकता है इन दोनों के बीच में, है ना, क्योंकि दिखाया नहीं गया वेन डायग्राम में। तो कुछ भी हो सकता है भाई, सम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ऑल भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आप क्या कर दोगे, रॉन्ग कर दोगे। फिर कह रहा है कि सारे के सारे जो बॉक्स हैं वो किसके अंदर है, डेस्क के अंदर है। देखो बॉक्स का ये वाला पार्ट तो कॉमन है दोनों के बीच में, तो हम सिर्फ जो पार्ट कॉमन होगा सिर्फ उसी के बारे में हम क्या है बोल सकते हैं कुछ भी। पर जो पार्ट कॉमन नहीं है, जिस पार्ट के बारे में, जिस पार्ट ने वेन डायग्राम ने कवर नहीं किया जिस पार्ट को, तो वो पार्ट के बारे में हमें कभी कुछ पता नहीं होता है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जब दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग हो जाते हैं तो आप वहां पे क्या करते हो, दोनों ही कंक्लूजन मतलब नीदर फर्स्ट और नॉट सेकंड फॉलो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑल सूट्स आर पैरेट, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास 3 कंक्लूजन दिए गए हैं, चेक करेंगे सारे के सारे सूट क्या हैं, पैरेट हैं। ये आपने बनाया, ठीक है। फिर आपने बनाया सम सूट्स आर बेल्ट, कह रहा है कि कुछ सूट जो है वो बेल्ट है, ये आपने किया। इस तरह से आपका वेन डायग्राम बन रहा है। सम पैरेट्स आर बेल्ट, कह रहा है कि कुछ पैरेट जो है वो बेल्ट है, बिल्कुल इन दोनों के बीच में ये कॉमन पार्ट हमें दिख रहा है, ठीक है ना। वो पैरेट का भी पार्ट है, वो बेल्ट का भी पार्ट है, वो शूज का भी, वो सूट का भी पार्ट है, ठीक है। तो पहला वाला जो है हमारा सही है। फिर कह रहा है कि नो बेल्ट इज अ पैरेट, पैरेट कह रहा है कोई भी बेल्ट जो है वो पैरेट नहीं है। भाई हम ये कैसे बोल सकते हैं जबकि हमको इन दोनों के बीच में एक कॉमन पार्ट दिख रहा है ना। तो नो का तो हम बिल्कुल ही डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सम पैरेट आर सूट्स, कह रहा है कुछ पैरेट जो है वो सूट हैं। यहाँ पे आप देखोगे पैरेट के अंदर हमारा सूट प्रेजेंट है, पैरेट का कुछ पार्ट जो है वो सूट कैरी कर रहा है, मतलब सूट से घिरा हुआ है। तो बिल्कुल आपका जो 3rd कंक्लूजन है वो भी सही है कि कुछ पैरेट जो हैं कि कुछ पैरेट जो हैं आपके क्या हैं, सूट हैं, ठीक है। ये आपका सही हो गया। तो पहला और तीसरा कंक्लूजन यहाँ पे राइट है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चेक करते हैं। अब देखो ये क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज द गिवन स्टेटमेंट। देखो अब इसमें क्या है, आपको ऑप्शन नहीं गिवन है, ऑप्शन की जगहों पे ही आपको अलग अलग यहाँ पे कंक्लूजन गिवन है 4, ठीक है। अब कंक्लूजन ऑप्शंस के रूप में प्रेजेंट है आपको। अब कंक्लूजन जो भी कंक्लूजन इस स्टेटमेंट को, दोनों ही स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा होगा, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट के लिए वो सही साबित होगा, वही कंक्लूजन हमारा आंसर होगा। जो कंक्लूजन सही नहीं होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हमको स्टेटमेंट दिया गया है, अब हमको क्या करना है, स्टेटमेंट को बस वेन डायग्राम में बनाना है। ऑल कैप्स आर लेटर्स, कह रहा है कि कुछ सारे के सारे कैप क्या हैं, लेटर हैं आपके। ये बनाया, ठीक है। फिर आपने क्या सम लेटर्स आर शार्पनर, कह रहा है कि कुछ लेटर जो है वो शार्पनर है, ये आपने बनाया, ठीक है। चेक करेंगे अब हम। ऑल लेटर्स आर कैप, कह रहे हैं कि सारे के सारे लेटर जो हैं वो कैप होने चाहिए, बट ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे, ऑल लेटर्स आर कैप्स, सारे के सारे लेटर कैप नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो है अंदर से, हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो ऑल वाला जो पार्ट होता है वो कभी सही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने किया तो आपका ये वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन तो गलत है, मतलब कंक्लूजन नहीं है। नो शार्पनर इज अ लेटर, कह रहे हैं कि कोई भी शार्पनर जो है लेटर नहीं है, पर हमको शार्पनर और लेटर के बीच में एक कॉमन पार्ट दिख रहा है, तो हम क्यों कहेंगे, कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट ही नहीं है, क्योंकि रिलेट तो कर रहे हैं। अब वहां पे नो का रिलेशन दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला
कंक्लूजन भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सम लेटर्स आर कैप्स। कह रहा है कि कुछ लेटर जो हैं वो कैप है। देखेंगे लेटर कह रहा है कुछ कैप है, लेटर का आधा पार्ट कैप के अंदर भी है। ठीक है, ये बिल्कुल कवर कर रहा है, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कुछ लेटर जो हैं वो कैप ही होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे ठीक है, मतलब थर्ड जो कंक्लूजन था वही इन दोनों स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल काउज आर सॉफ्ट। कह रहा है कि सारी की सारी काउ क्या है आपके सॉफ्ट में है। ठीक है, फिर आता है ऑल डेयरीज आर सॉफ्ट। कह रहा है सारे के सारे डेयरी क्या है, सॉफ्ट है। अब मैंने काउ और डेयरी दोनों को ही सॉफ्ट के अंदर बनाया है, पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया है इन द वेन डायग्राम। ठीक है, अब आपके पास क्या है, वेन डायग्राम में जब कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया है तो ये बिल्कुल इसी तरह से बनना चाहिए, क्योंकि अभी हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं पता उन दोनों के बीच में रिलेशन है भी या फिर नहीं भी। देखो बिल्कुल अगर रिलेशन नहीं है ये भी हम नहीं बोल सकते, रिलेशन उन दोनों के बीच में है ये भी हम नहीं बोल सकते। बस हमको क्या दिख रहा है कि दोनों ही जो हैं काउ और डेयरी जो है वो किसके पार्ट हैं, सॉफ्ट के पार्ट, बस यही पता है। तो पहला कंक्लूजन चेक करेंगे, नो सॉफ्ट इज अ काउ। कह रहा है कि कोई भी सॉफ्ट जो है वो काउ नहीं है। ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारी स्टेटमेंट से बिल्कुल ऑपोजिट है। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट के अंदर ही तो काउ प्रेजेंट है ना, तो ये कैसे सही हो सकता है। तो ये वाला कंक्लूजन आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट चेक करेंगे, नो काउ इज अ डेयरी। देखो अब यहाँ पे क्या है आपके पास, नो काउ इज अ डेयरी, मतलब काउ और डेयरी के बीच में एक तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हम नो भी नहीं बोल सकते, हम सम भी नहीं बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ये वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट, सम काउज आर डेयरी, वही बात अभी हमने कही कि हम सम के लिए भी नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, गलत है। अब हमने एक चीज यहाँ पे नोटिस करनी है कि काउ और डेयरी जो दोनों ही एलिमेंट्स हैं हमारे क्या है यहाँ पे सेम है। अब जैसे हमने ईदर और में पढ़ा था कि ईदर और आपका कब अप्लाई हो जाता है, जब आपके पास यहाँ पे दिखाई देता है आपको कि काउ और डेयरी दोनों ही एलिमेंट यहाँ पे सेम है, दोनों ही कंक्लूजन में एलिमेंट सेम है और दोनों ही कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड और थर्ड कंक्लूजन जो है वो ईदर और का केस बना रहे हैं। ठीक है, हमारी दोनों ही चीज फॉलो कर रही है। कौन कौन सी, एक तो दोनों ही कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है, और एक क्या है, एलिमेंट्स क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आता है कि इधर सेकंड और थर्ड फॉलोस। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है कि या तो सेकंड फॉलो करेगा या तो थर्ड फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नो स्नेक इज अ रैबिट। कह रहा है कि कोई भी स्नेक जो है रैबिट नहीं है। इस तरह से बनेगा, ऑल रैबिट आर पैरेट। कह रहा है कि सारे के सारे रैबिट जो है वो पैरेट के अंदर है। सम पैरेट आर रैबिट, देखा आपने कि कुछ पैरेट जो है वो रैबिट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ पैरेट बिल्कुल रैबिट आपके होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सही हो गया, सम पैरेट्स आर रैबिट। ठीक है, नो रैबिट इज अ स्नेक। कह रहा है कि कोई भी रैबिट स्नेक नहीं है। यही बात आपको दिख रही है साफ साफ कि रैबिट और स्नेक का तो कोई भी रिलेशन नहीं है, तो बिल्कुल कंक्लूजन में वही बात तो लिखी गई है, वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या है, सम पैरेट आर रैबिट, तो सम पैरेट रैबिट है, बिल्कुल है। नो रैबिट इज अ स्नेक, बिल्कुल ठीक लिखा गया है। तो कंक्लूजन दोनों ही सही है, तो आपका क्या आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चेक करेंगे, नो बुक इज शार्पनर। अब देखते हैं इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, नहीं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, आई होप आपको अभी तक कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, बीच में कहीं पे कंफ्यूजन होगी तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके दोबारा से क्वेश्चन को बनाओगे। ठीक है, नो बुक इज अ शार्पनर, यहाँ पे कोई भी बुक जो है वो शार्पनर नहीं है। ये बनाया आपने इस तरह से, ठीक है, शार्पनर। और शार्पनर आर सॉफ्ट, कह रहा है कि सारे के सारे शार्पनर क्या है, सॉफ्ट है। इस तरह से बना। देखो यहाँ पे आप चेक करेंगे कंक्लूजन के लिए
नो बुक इज अ सॉफ्ट, कह रहा है कि कोई भी बुक सॉफ्ट नहीं है। यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि बुक का जो नो का रिलेशन था वो सिर्फ शार्पनर के साथ है, मतलब ये दोनों ही सिर्फ है जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते। बुक का सॉफ्ट के साथ कोई नो का रिलेशन नहीं था, डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं। तो हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि कोई भी बुक जो है वो शार्पनर से नहीं रिलेट करती है। क्यों? क्योंकि नो का रिलेशन तो सिर्फ शार्पनर के पास है ना, सॉफ्ट के साथ नहीं है। तो जो सॉफ्ट के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो हम नो वहां पे नहीं बोल सकते, ये चीज ध्यान रखनी है। सम शार्पनर आर सॉफ्ट, कह रहा है कि कुछ शार्पनर सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल हमको दिख रहा है शार्पनर आधा पार्ट जो है वो सॉफ्ट के अंदर है, ठीक है, आधा पार्ट सॉफ्ट का कौन कवर कर रहा है? शार्पनर ही कवर कर रहा है। तो वी कैन से दैट सम शार्पनर आर सॉफ्ट, मतलब कुछ शार्पनर होंगे जो सॉफ्ट हैं, बिल्कुल है, 100% सही है। तो सेकंड कंक्लूजन आपका क्या हो जाता है यहाँ पे? सही हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी बुक जो है वो सॉफ्ट नहीं है, ये हमें नहीं पता, ठीक है, सिर्फ शार्पनर तक का पता है, ओके। यहाँ पे आपका सिर्फ सेकंड वाला कंक्लूजन ही आपका जो है वो सही आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अभी तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको कराया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के एक बार दोबारा से आपको प्रैक्टिस करनी है, और भी क्वेश्चंस आपको घर बैठे आपको ढंग से प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपका जो ये टॉपिक है वो क्लियर रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए।